तो यहाँ भक्ति परेशान है कि उसके दोनों पुत्र वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए हैं। नारद जी ने भक्ति को उनका ज्ञान कराया कि आप तो भगवान की प्रेयसी हो, आप तो भगवान आपको कितना प्रेम करते हैं, जहां जहां आप रहती हैं भगवान आपके पीछे पीछे जाते हैं, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। चाहे मीरा हो, चाहे सूर हो, चाहे तुलसी हो, चाहे तुकाराम हो, चाहे संत नामदेव हो, सबके पीछे भगवान दौड़ते हैं, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। नारद जी ने भक्ति माता को ज्ञान कराया, लेकिन भक्ति माता कह रही है कि मैं तो दुखी इसीलिए हूं कि जिस माता के पुत्र वृद्धावस्था को उसके सामने प्राप्त हो जाए, माता कितनी दुखी होगी। नारद जी ने सुंदर सुंदर श्लोक पढ़े, गीता के श्लोक पढ़े और बार बार ज्ञान और वैराग्य को जगाने का प्रयत्न किया। भो ज्ञानः भो वैराग्यः जागृतः जागृतः उत्तिष्ठ। देखो तुम्हारी मैया बड़ी दुखी है, जागो उठो। ज्ञान और वैराग्य थोड़ी देर को तो आंख खोलें, लेकिन फिर से अचेत हो जाए। नारद जी ने भगवान का ध्यान किया और भगवान का ध्यान करने के बाद एक आकाशवाणी हुई, कहा सत्कर्म करो। कौन सा सत्कर्म करे? बोले वो तुम्हें एक महापुरुष ही कोई बताएगा, कोई सत्पुरुष ही तुम्हें बताएगा नारद कि तुम्हें कौन सा सत्कर्म करना है। अब तो नारद जी भक्ति माता को ढाढ़स बंधा करके महापुरुषों के पीछे पड़ गए। जो भी महापुरुष नारद जी को मिलता उसी से पूछते, बताओ भक्ति माता के लिए हम क्या उपाय करें, भक्ति माता के कष्ट की निवृत्ति के लिए हम क्या उपाय करें। तो अब तो लोग नारद जी के पास जाने से डरने लगे। कोई भी साधु संत नारद जी को देख के दूर से ही भाग जाए। बोले अब भी सामने पड़ेंगे, पूछेगा और नहीं बताएंगे तो बड़ी बेइज्जती होगी। कई तो नारद जी को देख करके तीर्थ यात्रा पर निकल जाए, कई नारद जी से यह कह दे कि भाई जब तुम्हें नहीं मालूम तो हमें कैसे मालूम। कि अचानक क्या हुआ, एकदा ही विशालायां चत्वारः ऋषियो मला। चार कुमार जिन्हें हम सनत कुमार कहते हैं, अचानक घूमते हुए मिले नारद जी को और नारद जी से उनकी व्यथा का कारण पूछा। चिंता कदापि न कर्तव्य। हे नारद जी आप क्यों क्लांत हैं? नारद जी ने सारा वृत्तांत सुनाया। तो सनत कुमारों ने कहा चिंता मत करो, किसी सत्पुरुष की सन्निधि में बैठकर, किसी महापुरुष की सन्निधि में बैठकर श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कर लो। तो अब नारद जी कहते हैं भैया कोई सत्पुरुष कोई महापुरुष मिलता ही नहीं, सब हमें देख करके भाग जाते हैं, और आपसे अच्छा सत्पुरुष कौन होगा। और हाँ हमारा ऋण भी बाकी है आपके ऊपर, क्योंकि हमने आपको जब राम कथा सुनाई थी ना, तो आपने दक्षिणा देने की बात हमसे कही थी। अब मैं दक्षिणा में क्या लेता? भाई कथा की दक्षिणा तो कथा ही होगी। हमने तुम्हें राम कथा सुनाई, अब तुम हमें कृष्ण कथा सुना दो। तो चारों भैया जो इतने भक्ति में लीन रहते हैं, एक भैया कथा कहता है, तीन सुनते हैं। जाते मिलो ताते कहो कृष्ण 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 कृष्ण, बस। तो सनत कुमार आनंद तट पर बैठे हैं, नारद जी आसन लगा करके बैठे हैं, सारे वेद मंत्र ऋचाएं मूर्तिवंत संत बनकर के बैठे हैं। भक्ति माता का आवाहन किया, आओ भक्ति माता हम तुम्हारे कष्ट की निवृत्ति के लिए भागवत की कथा श्रवण कर रहे। आनंद तट, आज ये फिंगेश्वर धाम फणिकेश्वर नाथ की ये पवित्र स्थली, ये भी आज आनंद तट बन गई है। आनंद तट क्या है?
गोता लगा रहे हैं, तट के इस तरफ हम गोता लगा रहे हैं, बीच में श्रीमद् भागवती गंगा प्रवाहित हो रही है। आप सुन करके गोता लगा रहे हैं, हम सुना करके गोता लगा रहे हैं। श्रीमती भागवती गंगा प्रवाहित हो रही है आनंद तट पर, और जैसे ही भागवत का महात्म संपन्न हुआ, भक्ति माता तो नाचने लगी केवल महात्म सुनकर के। ज्ञान और वैराग्य पुष्ट हो गए, नाचने लगे। अब तो नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए, और सनत कुमारों से एक बात जरूर पूछ रहे हैं कि जो ज्ञानी है, यदि उसे कथा सुनकर के मुक्ति की प्राप्ति हो जाए कोई बात नहीं, जो योगी है कथा सुनकर के मुक्ति प्राप्त हो जाए कोई बात नहीं, जो पुण्य आत्मा है कथा सुनकर के उसे मुक्ति प्राप्त हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन क्या किसी पापी को भी मुक्ति मिल सकती है? तो सनत कुमार कह रहे हाँ हाँ, क्यों नहीं मिल सकती। कैसे कैसे व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है, पापों से छुटकारा मिल जाता है। सनत कुमार बता रहे हैं, यो मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रताभिमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलापुनन्ति ते। जो पापी है, दुराचारी है, दुष्ट आत्मा है और पाप करते करते मृत्यु को प्राप्त हो गया है, अर्थात प्रेत बन गया है, उसकी भी मुक्ति श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कर लेने से हो जाती है। नारद जी बोले कोई प्रमाण? तो सनत कुमार बोले हाँ हाँ प्रमाण है ना। तुंगभद्रा नाम की एक नदी है, उत्तम नगर है, और उस उत्तम नगर में रहते हैं आत्मदेव नाम के ब्राह्मण, त्रिकालज्ञ, मर्मज्ञ, वेदज्ञ, तेजस्वी ब्राह्मण आत्मदेव निवास करते हैं, और उनकी पत्नी का नाम है धुंधली। ब्राह्मण तो बहुत ज्ञानी ध्यानी है, लेकिन पत्नी उतनी ही कर्कश है। जितना पंडित के पतरा और पंडितानी उतनी कचरा। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। धुंधली जब तक पड़ोसी के साथ दो डंडे ना बजा ले, चैन से नहीं बैठे। आत्मदेव दुखी है। किस बात से दुखी है? क्योंकि घर में जो गाय है वो बांझ है, तुलसी का पौधा सूख जाता है, पत्नी बांझ है, पड़ोसी आ आ करके ताने देते हैं, देखो तुम्हारे घर में पितृदोष है, तुम्हारे घर में ऐसा है, तुम्हारे घर में वैसा है, अब परेशान है। एक दिन त्रस्त होकर के आत्मदेव जंगल की ओर चले गए। जंगल में गए, सोचा शरीर त्याग दूं, तो वहां एक महात्मा ने रोका, बोला ओ ब्राह्मण देव क्या कर रहे हो? बोला चले जाओ, अब मैं मरना चाहता हूं, अब मैं जीना नहीं चाहता। क्यों? सारा वृत्तांत बताया। तुम इतने तेजस्वी ब्राह्मण और ब्राह्मण होकर के इस छोटी सी बात पे अपने देह का परित्याग करना चाहते हो, तो चिंता मत करो, चिंतन करो। चिंता कहती है तुझे मृत्यु शैया तक पहुंचाऊंगी, और चिंतन कहता है तुझे हरि के चरणों तक पहुंचाऊंगा। जब तक हरि के चरणों तक ना पहुंचा दूं, चैन से नहीं बैठूंगा। इसलिए चिंता मत करो, चिंतन करो। है चिंता चिता से बढ़ कर के न
नर को निर्जीव बनाती है चिंता चिता से बढ़ कर के नर को निर्जीव बनाती है, मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जीते को खाती 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 है। और तुम पुत्र के लिए परेशान हो रहे हो क्योंकि वो संत से आत्मदेव कह रहा है, ऐसा तरुवर क्या तरुवर है, फल जिसमें की उत्पन्न न हो, ऐसा जलधर क्या जलधर है, जल ही से जो संपन्न न हो, जल ही से जो संपन्न न हो, जल ही से जो संपन्न न हो, जल ही से जो संपन्न न हो। अरे व्यर्थ है ऐसा पेड़ जो फल से संपन्न ना हो। बड़ा चिंतित है आत्मदेव और कह रहा है, हे महात्मन, मैंने तो यह भी सुना है कि सुनता हूं जो पापी अपने जीवन में पुत्र ना पाते हैं, जय हो। सुनता हूं जो पापी अपने जीवन में पुत्र ना पाते हैं, वे स्वयं नरक में जाते हैं, पुरखों को भी ले 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 जाते हैं। तो संत जी समझा रहे हैं, ब्राह्मण हो जाए कुपुत्र कहीं जग में। अरे ध्रुव का वंश किसने चलाया, प्रहलाद का वंश किसने चलाया, और कितनी ऐसी माताएं हैं इस देश की जिनके पुत्र ने उन्हें मुखाग्नि नहीं दी। सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, इन पुत्रों को अपनी मां को मुखाग्नि देने का मौका नहीं मिला। ये मातृभूमि के लिए प्राणपण से निछावर हो गए। तो सोचो जरा, देवात कपूत हुआ पैदा तो उल्टा पीछे पड़ता है, देवात कपूत हुआ पैदा तो उल्टा पीछे पड़ता है, वह लोक बने या बिगड़ जाए, पहले यह लोक बिगड़ता है, पहले यह लोक बिगड़ता है, पहले यह लोक बिगड़ता है, पहले यह लोक बिगड़ता है। हो जाए कुपुत्र कहीं घर में, ग्रह को शमशान बनाता है, संत बोले व्यर्थ है यह विचार, बेटा कब वंश चलाता है, बेटा कब वंश चलाता है, बेटा कब वंश चलाता है, बेटा कब वंश चलाता है। इसलिए तुम इस भाव का त्याग करो। और किस लिए बेटा चाहिए कि मरने के बाद तुम्हारी खोपड़ी पे एक डंडा मारेगा और एक लोटा घी भर देगा, इसीलिए बेटा चाहिए। अरे यदि कुपुत्र पैदा हो गया ना तो खोपड़ी पे 50 डंडे मारेगा और 50 लोटा घी भी भर देगा, तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। जय हो। इसलिए ये विचार अपने हृदय से त्याग कर दो। और हाँ, वैसे भी मैं देख रहा हूं तेजस्वी ब्राह्मण आत्मदेव, तुम्हारे प्रारब्ध में मैं देख रहा हूं झांक करके, 7 जन्मों तक तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। आत्मदेव कह रहा, देखो भाई, हम भी वेद पाठी ब्राह्मण हैं, प्रवचन देना तो हम भी बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन फिलहाल हम प्रवचन सुनने के मूड में नहीं है।
पैर पकड़ लिए आत्मदेव ने संत के और कहा, देखो हम जानते हैं हमारे प्रारब्ध में नहीं भी होगा तो हम आपका यदि पैर पकड़ लेंगे तो हमें जबरदस्ती प्राप्त हो जाएगा। बलात् आशीर्वाद ले रहा है, पैर पकड़ लिए। कई लोग होते हैं ना, व्यासपीठ पे आए, चक्कू रख के बोले दीदी जी आशीर्वाद दो। जय हो। हाँ, मैं बिहार गई थी कथा करने के लिए, तो बिहार में कई लोग आए और कैसे प्रणाम करते, कोई प्रणाम करने भी अलग अलग तरीके हैं। बिहार के कई लोग आए स्टेशन में, प्रणाम कर रहे हैं, हाथ में बंदूक, दीदी जी प्रणाम। एक राजा था, रथ में चला जा रहा,